हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीख रहे थे। तो कल जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें हमारे दो गिवन लीनियर इक्वेशन को हमने सोल्व किया था। तो आज का जो क्वेश्चन है वो तीन लीनियर इक्वेशन गिवन है और इनको मैट्रिक्स मेथड से हमें सोल्व करना है। सोल्व मीन्स एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? तो कल सबसे पहले गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो x के कोफिशिएंट है उनको एक कॉलम में लिख लीजिए। तो पहले x का पहली जो हमारा ये x है इसका कोफिशिएंट 2, नेक्स्ट वाले का 1 और थर्ड वाले का 3। फिर नेक्स्ट y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखिए 1, -2 और 2। z के कोफिशिएंट को लिखिए थर्ड कॉलम में 1, -3 और 4। ठीक, उसके बाद फिर हमारा एक कॉलम बनता है x, y और z का, और लास्ट जो इक्वल्स टू के बाद है वो भी एक सिंगल कॉलम में आ जाएंगे आपके। एक मैट्रिक्स बन जाएगा 3/1 का। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है लिखने का। सबसे पहले x के कोफिशिएंट को एक कॉलम में, फिर y के कोफिशिएंट को, फिर z के कोफिशिएंट को, फिर x y z और एक ये। ठीक है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने? इसको लिखा, लेट किया हमने कि ax बराबर हमारा हो गया b, जहां इसलिए तो a बराबर कितना आ गया हमारा? a हो गया 2 1 1 1 -2 -3 3 2 और 4। x हो गया हमारा x y z और b हो गया हमारा 1 1 और 5। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए, जो हमने ये लिखा यहां से आप x की वैल्यू निकालिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? a इनवर्स b हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1। कहने का मतलब अब हमारा काम जो टोटल फोकस है वो a इनवर्स निकालने पे है। हमने लीनियर इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर उसको हमने इस फॉर्म में लेट कर लिया कि ax बराबर b, जहां हमारा a ये है, b ये, x ये है और b हमारा ये है। ठीक, अब इसके बाद क्या किया हमने, जो हमारा इक्वेशन 1 माना, हमने क्या माना कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल, तो a इधर इनवर्स में जाएगा, 1/1 में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा मेन काम रहा a इनवर्स फाइंड करना। और a इनवर्स हम लोग अच्छे से जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बिकॉज मोड a निकालिए जरा, डिटरमिनेट ऑफ a 1 -2 -3 3 2 और 4। तो आपका जो डिटरमिनेट a बैठेगा वो कितना बैठेगा? 2 के रेस्पेक्ट में, माइनस के 8 और प्लस के 6, माइनस का 1, ये गया 4 और प्लस के 9 प्लस 1, ये जाएगा 2 एकम 2 और प्लस का 2 दिया 6। सोल्व करो, 8 में से 6 गए, माइनस के 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4, यहाँ 9 और 6, 9 और 4 13, माइनस के 13 और 8 प्लस के, तो कितना बचेगा? 8 में 4 गए 4, प्लस के 13 में 4 गए तो माइनस के 9। और बराबर नहीं है 0 के। जब मोड a 0 के बराबर नहीं है, इट्स मीन क्या रहा? a इनवर्स इज पॉसिबल या a इज इन्वर्टेबल। ठीक है, जब a इनवर्स पॉसिबल है तो उसका क्या निकालना है आपको? फटाफट कोफैक्टर निकालने हैं। चलिए, नाउ सबसे पहले नाउ C11 क्या होएगा? C11 हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A11। A11 का कोफैक्टर क्या निकला भाई? ये गया इसकी इसमें तो यही तो था, 4 दूनी माइनस के 8 और 3 दूनी 6 प्लस के, तो माइनस के 2 बचेंगे। फिर C12 कोफैक्टर ऑफ A12 कितना आएगा? सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, 4 और प्लस के 3 3 9 9 और 4 13, ये आ गए आपके 13। फिर आपका C13 कोफैक्टर ऑफ
1 3 कितना आएगा, ये वाला एलिमेंट आएगा भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 और प्लस की 6, तो 6 और 2 8। अब आएगा C21 दैट इज कोफैक्टर ऑफ A21 कितना आएगा। अब देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो सेकंड रो गया फर्स्ट कॉलम गया, 4 एकम 4 माइनस के 2, 4 में से 2 गए 2। अब भाई कैलकुलेट सीधा करना है क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। C22 कोफैक्टर ऑफ A22 कितना आएगा। अभी अगर किसी को कोफैक्टर निकालने में दिक्कत है तो पीछे वाले वीडियो देख लेना जहां पे और भी डिस्क्राइब करके लिखा समझाया गया है। अब A22 देखिए, A22 यहाँ पर है तो ये वाली रो कॉलम गया, ये वाला रो गया, तो 2 चौक 8 और माइनस के 3, 8 में से 3 गए 5। C33 कितना आएगा, कोफैक्टर ऑफ A23, A23 कितना आएगा आपका, थर्ड कॉलम गया सेकंड रो गया, तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 में से 1 गया, 4 में से 2 गए, सॉरी 2 दूनी 4 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1। अब C31 कोफैक्टर ऑफ A31 कितना हो जाएगा, C31 ये गया माइनस के 3 और प्लस के 2, तो माइनस के 3 में प्लस के 2 कैंसिल होंगे, कितना आएगा माइनस का 1। C32 दैट इज कोफैक्टर ऑफ A32 ये, तो ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, माइनस के 6 और माइनस का 1, 3 दूनी 6 माइनस के और 1 माइनस का 1, तो 6 और 1 7, वो भी माइनस के। C33 दैट इज कोफैक्टर ऑफ A33, लास्ट रो लास्ट कॉलम कैंसिल, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, माइनस के 4 और माइनस का 1, 4 और 1 माइनस के 5। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए कोफैक्टर्स। उसके बाद कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग साइन चेंज करते हैं, जो चिन्ह होते हैं उनको चेंज करना है, वो भी हमने बताया था कि पहले में प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस की ऐसी मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो इसमें प्लस की, इसमें माइनस की, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है, अब हमारे साइन भी चेंज हो गए। अब क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है C और बिकॉज देन मैट्रिक्स C आएगा आपका C11 C12 C3 ये आएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ये आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो C आएगा आपका माइनस का 2 माइनस के 13 8 माइनस 2 5 माइनस 1 माइनस 1 7 और माइनस का 5, ये आया हमारा C। अब निकालना है, जब C आ जाएगा आपका तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा हमारा एडजॉइंट A। नाउ एडजॉइंट A आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ C का ट्रांसपोज कीजिए, C का ट्रांसपोज करेंगे तो आपका एडजॉइंट A मिल जाएगा, तो एडजॉइंट A हो जाएगा हमारा, C का ट्रांसपोज कीजिए, रो को कॉलम बनाओ, तो माइनस का 2 माइनस का 13 8 माइनस का 2 5 माइनस का 1 माइनस 1 7 और माइनस का 5। ठीक है, हमारे पास एडजॉइंट A आ गया, डिटर्मिनेट की वैल्यू हमारे पास यहां पर रखी है। अब निकालना आपको A इनवर्स। नाउ अब A इनवर्स बराबर होता है हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेट A इंटू एडजॉइंट A, तो A इनवर्स हो जाएगा हमारा 1 अपॉन माइनस के 9 इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू आपकी माइनस का 2 माइनस का 13 8 माइनस का 2 5 माइनस का 1 माइनस का 1 7 और माइनस का 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू का रखेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 में, तो बाई 1 से समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, x बराबर ए इनवर्स की वैल्यू रखी डायरेक्ट, तो माइनस के 1 अपॉन 9 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस के 13 5 और 7 8 माइनस 1 और माइनस के 5।
ठीक है, और b कितना था हमारा 115, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 3/3 का है, 3/1 का है, तो इसके कॉलम 3, इसकी रो 3, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई कीजिए जरा एक बार। x बराबर माइनस के 1/9 रो की कॉलम में, तो माइनस का 2 और माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 13, 5 के प्लस के 5 और प्लस 7 पंजे 35, 8 ही कम 8, माइनस का 1 और माइनस के 5 पंजे 25। इसको सोल्व कीजिएगा तो x बराबर माइनस के 1/9, 4 भाई माइनस के सारे माइनस के हैं, तो माइनस 2 2 4 और 5 9, तो माइनस के 9, ये हो गया आपका 5 35 40 में से 13 गए, तो माइनस के प्लस के 27, और 25 और 1 26 में से 8 जाएंगे तो आपके हो जाएंगे माइनस के 18, ठीक है। अब 9 की मल्टीप्लाई कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, इससे माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 1 माइनस के 9 या 27 और माइनस से माइनस कैंसिल, 9 दूनी 18, ठीक है। x की वैल्यू रखिए, x क्या था हमारा, x y और z, और ये आया आपका सोल्व होके 1 -3 और 2। जब दोनों तरफ की कंपैरिजन करेंगे तो आपको x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू आपकी आ गई 2, ठीक है। तो हमने पूरे इक्वेशन को सोल्व करके, यही तो हमारा सॉल्यूशन रहा कि x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2। अब आपको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है, मतलब ये सॉल्यूशन जो आया है हमारा आंसर आई सही है नहीं। आप इन वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में रख के देखिए, चलो फर्स्ट सेकंड में रख लेते हैं या फर्स्ट में रख लीजिए, x की जगह 1 रखो तो 2 तो यहाँ से मिला आपको, मैं जब फर्स्ट रखेंगे 2 तो वहां से मिल जाएगा, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू +2, तो 2 और 2 4 में से 1 गया 1। इसका मतलब भाई जब पहली इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो गई तो सारी वेरीफाई हो जाएंगी, तो ये जो आपका आंसर आया है बिल्कुल सही है। तो क्या करना है, जब 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, कहने का मतलब हमें 3 इक्वेशन गिवन होंगी, 3 लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसको ax बराबर b की फॉर्म में लिखिए, यहाँ से x की वैल्यू a इनवर्स इंटू b आ जाएगी। फिर हमें हमारा मेन काम है, जो वर्क है वो a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं कि डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा निकलना, अगर 0 नहीं है तो उसका फिर इनवर्स निकलना पॉसिबल है, क्योंकि जब डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इट्स मीन a इनवर्स इज पॉसिबल, दैट इज a इज इन्वर्टेबल। अब उसको फिर कोफैक्टर मेथड की हेल्प से हमने कोफैक्टर्स निकाले, फिर c एक मैट्रिक्स बना, उसका ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट a मिला, एडजॉइंट a के बाद a इनवर्स निकाला, a इनवर्स की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखी और उसको सोल्व करने के बाद हमें x y z की वैल्यू निकालनी पड़ी, ठीक है। तो जब हमारी x y z की वैल्यू आ गई, इनको हमने फाइनली एक इक्वेशन में रख के देखा कि हमारी इक्वेशन वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही है, यही हमारा सॉल्यूशन होता है। इक्वेशन लगभग कम से कम 5 मार्क्स में और मैक्सिमम 8 मार्क्स में तो आना ही आना है, मतलब आएगा या तो 5 में या 8 में, चांसेस 8 मार्क्स के ज्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा इजीली करना है, 5 से 6 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा और टाइम दीजिए, 10 मिनट दे दीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगर फिर अब भी किसी को क्वेश्चन समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या जैसे भी आपके पॉसिबल है क्वेश्चन जरूर कीजिए।